Assalamu alaikum. We have to continue the topic we started in the last classes. Two classes already done for the entropy, free energy, and today this is third class, and almost done inshallah today. Uh, we just set the criteria for the spontaneous reactions, and for the spontaneous reactions today, we did a few things today. That is spontaneous. Uh, Here we said initially delta H should be negative, should be negative, तो spontaneous हो जाएगा. Delta S we said कि it should be positive, spontaneous हो जाएगा. तो in both the cases exceptions थी. यहाँ पर ये 100% नहीं था क्राइटेरिया, ये भी 100% क्राइटेरिया नहीं था, and we crossed क्योंकि exceptions आ रही थी. And then delta G was a criteria, delta G in gives free energy. And इसमें जो है that is if it is negative, इसमें लिखा था कि ये 100% सेट क्राइटेरिया. इस तरीके से नॉन स्पॉन्टेनियस में जस्ट इसका रिवर्स. तो अब देखना है कि ऐसा क्यों हुआ और टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ता है. डेल्टा जी जो था एक्चुअली इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. तो अगर ऐसा है तो इसमें जो नई चीज आई है दैट इज टेम्परेचर. तो टेम्परेचर से कितना फर्क पड़ जाता है, तो इसके लिए जो है हमें इस बात को जरा देखना है और जो है हम इस पे यहाँ पे एक टेबल बनाने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे टेबल बनाया, उस टेबल में एक लाइन यहाँ पे खींच दी हमने और उसके बाद जो है हमने दो लाइन खींची, हमने कर दिया कुछ इस तरीके से. सिमिलरली यहाँ पर हमने एक लाइन खींची, एक लाइन और खींची और जो है हमने इसको तो सेक्शन में कर देना. वन लाइन हियर, this here. तो what we want to say here, हम यहाँ पे जो करना चाह रहे हैं वो ये है कि thought स्टार्ट करते हैं. The first thing was actually we had the first criteria was delta H. And delta H है, it can be positive and it can be negative. Similarly, the other thing is delta S, which can also be positive and negative. दोनों में. If we think about the enthalpy of entropy change, तो entropy change के हिसाब से जो positive वाले होते हैं, these reaction has to be take place. इसको होना चाहिए और इसको भी होना चाहिए क्योंकि ये पॉजिटिव चीज है. और इस तरीके से इस रिएक्शन को नहीं होना चाहिए और इस रिएक्शन को भी नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें नेगेटिव चीज है. ठीक ठीक. फर्स्ट क्राइटेरिया. द सेकंड क्राइटेरिया इज द ग्रीन कलर. इसके लिहाज से दीज रिएक्शन हैज टू टेक प्लेस. ये रिएक्शन को होना चाहिए नेगेटिव पर. हमने यहाँ पे टिक कर दिया इसको, ये रिएक्शन होना चाहिए, ये रिएक्शन होना चाहिए क्योंकि नेगेटिव जब भी एंथैल्पी की चेंज आएगी दिस शुड टेक. जबकि द पॉजिटिव चेंजेस इसको नहीं होना चाहिए, इसको भी नहीं होना चाहिए. उसकी वजह क्या है कि अगर एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव आएगी तो इस रिएक्शन को नहीं होना चाहिए ना. इन दिस केस वी विल फाइंड हमारे पास एक रास्ता बन रहा है और वो ये है कि जहाँ पे देखें हमारे पास दोनों टेक आ रहे हैं और यहाँ पे दोनों क्रॉस आ रहे हैं. स्पेस के ऊपर जो है हम यहाँ पे एक फ्रेज देख सकते हैं कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव हो और एंट्रोपी चेंज नेगेटिव हो, रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस at all temperatures. सारे टेम्परेचर के ऊपर, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर ये कभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकती. जबकि सेम थिंग कैन बी राइट हियर, रिएक्शन इज spontaneous at all temperatures.
सारे टेम्परेचर के ऊपर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होंगे क्योंकि दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज के अब जो हमारे पास जो बचे हैं उसमें अगर गौर से देखें तो एक लिहाज से होना चाहिए, एक से नहीं होना चाहिए। एंथैल्पी के लिहाज से अगर हो रहा है तो एंट्रोपी के लिहाज से उसको निगेट हो रहा है। सिमिलरली इन दिस केस व्हाट इज द टिक द अदर इज द क्रॉस। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना ये है कि राइट हियर reaction is spontaneous, reaction is spontaneous at temperature। किसी टेम्परेचर पे ये फिजिबल हो जाएगा, हाई पे या लो पे। सिमिलरली दिस रिएक्शन कैन आल्सो बी spontaneous at temperature। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अभी कौन सा टेम्परेचर होगा, लो होगा या हाई होगा, ये क्राइटेरिया हमने लिखा नहीं, हमने यहाँ वर्ड जो है मिस कर दिए, छोड़ दिए। अभी उसको समझाने के लिए आपसे कहते हैं, आपसे पूछते हैं आर यू यूज्ड टू एंथैल्पी, आप ज्यादा एंथैल्पी से यूज्ड टू हैं या एंट्रोपी से ज्यादा यूज्ड टू। तो द आंसर इज क्लियर कि आप एंथैल्पी से ज्यादा यूज्ड टू हैं, बिकॉज यू आर डूइंग एंथैल्पी फ्रॉम ओ लेवल। ओ लेवल भी पढ़ा आपने, एएसएम भी किया, ए लेवल में आपकी इसकी अच्छा बैकग्राउंड है। एंट्रोपी तो अभी आया था। अब आप एंथैल्पी के हिसाब से सोचिए, अगर इफ योर एंथैल्पी इज नेगेटिव, enthalpy is negative means exothermic process, so do you think it needs heat, it needs temperature? एक्सोथर्मिक है, इसमें तो खुद हीट निकल रही है, इसलिए इसको हीट नहीं चाहिए। तो वी कैन राइट हियर कि ये लो टेम्परेचर पे फिजिबल हो जाएगा। क्यों ऐसा, इसको हम जनरलाइज क्यों किया, क्योंकि एक लिहाज से होना चाहिए, एक लिहाज से नहीं। ऐसा कोई भी केस जिसमें एक एंथैल्पी के हिसाब से या एंट्रोपी के हिसाब से जो है रिएक्शन होना चाहिए और एक लिहाज से नहीं होना चाहिए, तो वहां पर टेम्परेचर जो है वो उस रिएक्शन को फिजिबल बनाएगा, या तो फिर लो या फिर हाई। और उसके लिए हमने कहा कि आप जो है एंथैल्पी से ज्यादा यूज टू हैं, तो आप एंथैल्पी को देखें, नेगेटिव है फिर लो पे हो। सिमिलरली अगर आपके पास दूसरा जो ये वाली कंडीशन जो आ रही है, इसमें ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होना चाहिए, मीन्स इट नीड्स हीट, इसकी वजह से इसको हाई टेम्परेचर होना चाहिए, तो ये हाई टेम्परेचर रिएक्शन फिजिबल हो जाएगा। ठीक चीज बात को पूरा आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए वापस हम शुरू करते हैं काम को, दोबारा एक दफा दिखाते हैं आपको कि ऐसे रिएक्शन जिसमें दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, दैट इज स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। ऐसे जिसमें दोनों फुलफिल नहीं हो रहे, नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन जहां पर एक क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, सेकंड नहीं हो रहा, वहां पर जो है हमें टेम्परेचर को इन्वॉल्व करना होगा कि किस टेम्परेचर पे जो रिएक्शन जो है वो फिजिबल हो सकता है और किस टेम्परेचर पे रिएक्शन फिजिबल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इफ इट इज नेगेटिव मींस एक्सोथर्मिक, इसलिए जो है लो टेम्परेचर पे होगा। इफ इट इज पॉजिटिव इट मींस इट नीड्स हीट, इट मींस इट विल बिकम फिजिबल एट हाई टेम्परेचर। तो अब जो है इसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है हम कुछ वैल्यूज जो है यहाँ पर आपको दिखाते हैं। ये देखिए केस नंबर 1, केस नंबर 1 हमारे पास, और जो है मैं यही वर्किंग करके दिखा देता हूँ आपको, जो है इसको मैं उड़ा देता हूँ यहाँ से, और फिर जो है हम see the first case. He says कि for a given reaction enthalpy is negative and entropy is positive। इसका मतलब कि enthalpy नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक स्पॉन्टेनियस होगा, इसके लिए से भी स्पॉन्टेनियस होगा। हमने पहले से गेस कर लिया, इट इज स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर whether you are using high temperature or low temperature, हर टेम्परेचर पे ही फिजिबल होगा। मैं आपको इसमें अब इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। आपके पास केस नंबर 1 में मैं इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। मैंने लिखा इसको -300 माइनस लिखा एंड पॉजिटिव 200 लिख दिया यहाँ पर, और ये जगह छोड़ दी। इसका आंसर आएगा कहीं पे, इधर मैंने दोबारा लिखा -300, फिर मैंने जगह छोड़ी एंड लिख दिया यहाँ पे पॉजिटिव 2। मैं एक हाई टेम्परेचर यूज कर रहा हूँ, एक लो यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने टेम्परेचर ले लिया 1 केल्विन, यहाँ पे मैंने ले लिया 100 केल्विन। हमने कहा पहले से डिसाइड किया कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा हर एक। इस बेस के ऊपर जो है पहले वाले में जो हमारे पास आंसर आएगा दैट इज -500। डेल्टा जी अगर आपका -500 आ रहा है, मतलब स्पॉन्टेनियस है। इस तरीके से दूसरे केस में डेल्टा जी जो आपका आएगा दैट इज -1700, स्पॉन्टेनियस है। दोनों केसेस में आपकी वैल्यू जो है नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब स्पॉन्टेनियस है। तो ये हमने पहले से गेस किया हुआ, ठीक है। इस तरीके से आपको सारे केस समझा देता हूँ।
असल में तो आपको एक बात भी समझ आ गई तो काफ़ी है। तो स्टिल कि आपको जो है कोई मसला ना हो, इसके ऊपर जो है हम इसको क्लियर करते जा रहे हैं आपके पास। तो ये वाला सेकंड केस में हम जो है यहाँ पर इसको फिर रिमूव करते हैं यहाँ पे आपके सामने, और जो है बल्कि पहले समझा रहे थे, उसके बाद आपको समझ आ जाएगी। सेम वे दिस इज पॉजिटिव, इसके लिहाज से नहीं होना चाहिए। एंथैल्पी शुड बी नेगेटिव फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। एंट्रोपी शुड बी पॉजिटिव, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। रिएक्शन नहीं होगा, किसी भी टेम्परेचर पे नहीं होगा, आप चाहे लो यूज करें चाहे हाई यूज करें। दिखाते हैं आपको, हमने दोनों कैलकुलेशन करके दिखाई है। हमने यहाँ पे लो और हाई टेम्परेचर यूज किया। हियर आई हैव यूज्ड 1 केल्विन, यहाँ पे मैंने 10 केल्विन यूज किया। बाकी एंथैल्पी और एंट्रोपी की वैल्यूज वही रखी है मैंने। यहाँ पे पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, मींस की रिएक्शन इज नॉट स्पॉन्टेनियस। यहाँ पे पॉजिटिव में आ रहा है, रिएक्शन इज नॉट स्पॉन्टेनियस, ये स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता किसी भी टेम्परेचर पे। ठीक जी। थर्ड केस में चलते हैं हम लोग। तो थर्ड केस में इसको फिर मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से, और अब आपसे पूछते हैं कि क्या होना चाहिए था एक्चुअली। तो देखते हैं इसमें, इसके लिहाज से रिएक्शन हो जाना चाहिए, राइट, और इसके लिहाज से रिएक्शन नहीं होना चाहिए। एक क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है और एक नहीं हो रहा। इसका मतलब कि रिएक्शन हो तो जाएगा एट किस टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे या हाई टेम्परेचर पे, ये सोचिए आप। इसका हमने कहा था आपको कि आप किसी यूज टू है, इंथैल्पी से यूज टू है, ये एक्सोथर्मिक है। एक्चुअल का मतलब कि लो टेम्परेचर पे। तो अब इसको मैं अगर सब्स्टिट्यूट करके दिखाऊं तो आपके पास डेल्टा जी लिखा मैंने, फिर मैंने लिख दिया डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इन दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करता हूँ। माइनस 300, फिर मैंने लिखा माइनस 200। एक बार सेकेंड थिंग इज माइनस 300 एंड माइनस 200। इसमें टेम्परेचर 1 ले रहा हूँ मैं, इसमें टेम्परेचर मैं 10 ले रहा हूँ। Let's see. तो पहले वाले का जो आंसर आ जाएगा माइनस 300 एंड पॉजिटिव 200, मतलब माइनस 100 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक ठीक। एंड इस तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 2000 एंड पॉजिटिव 2000। तो ये 1700 आपके पास आंसर आता है। तो अब देखिए, अगर आपने लो टेम्परेचर यूज किया था, दिस वाज लो टेम्परेचर, आपके पास डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब स्पॉन्टेनियस। इस तरीके से अगर आपने डेल्टा जी जो है आपके पास हाई टेम्परेचर पे वो पॉजिटिव हो गया, जिसकी वजह से नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, नॉन। इस बेस के ऊपर जो है एक सारा काम चल रहा है। तो इसको जो है हमें मतलब फोर्थ क्राइटेरिया करने की जरूरत नहीं, बस आपको समझाने की थी ये बात कि किस टेम्परेचर पे जाके जो है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा या नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, और उसके लिए जो है आपको क्राइटेरिया हमने आपको समझा दिया था। एंड द वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करके दिखा दी है आपको, और उसको लिखना कैसे होता है आंसर वो अब आपको दिखाएंगे आपको, कि जब भी रिएक्शन की बात करेगा रिएक्शन का कौन सी और कब नहीं होगा, तो उसके लिए जो है हम क्या करेंगे। तो ये वाली बात जो है आपको क्लियर कर दिया। अब जब आपसे पूछेगा कि किस टेम्परेचर पे रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, उसके लिए आपको एक जनरलाइज जो है आंसर लिखना सिखाना है। इसके लिए जो है हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और ब्लैंक पेज पहुंचते हैं हम लोग, पहुंचते हैं, और जो है हम क्वेश्चन आ गया। इफ डेल्टा एच इज नेगेटिव एंड डेल्टा एस इज नेगेटिव, at which temperature reaction is feasible, किस रिएक्शन जो feasible होगा। देखिए, आप इसको अगर आपने चेक करना है चेक कर लें। तो पहली बात जो मैं आपको मार्क करवा दूं यहाँ पे, और वो ये है कि इसके लिहाज से रिएक्शन होना चाहिए और इसके लिहाज से रिएक्शन नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे टिक कर दिया यस और नो। इसमें दो क्राइटेरिया आ गए, एक फुलफिल हो रहा है, एक नहीं हो रहा। अब
इस रिएक्शन को किस टेम्परेचर पे होना चाहिए, लो पे होना चाहिए ना, बात भी आपको समझ आ रही है। लेकिन मैं आपको जनरल फ्रेज बता रहा हूँ कि आपको लिखना क्या है। आपने ये बात जब आइडेंटिफाई कर ली कि होना चाहिए और नहीं होना चाहिए, तो आपने इसका आंसर ऐसे लिखना है कि एट टेम्परेचर T डेल्टा एस या माइनस टी डेल्टा एस becomes more, which makes delta G. So reaction is feasible. अब देखिएगा इसी क्वेश्चन को मैं हर जगह पे इसको मैं कॉपी करने जा रहा हूँ और हर जगह पे इसी का आंसर लिखता जाऊंगा। मैंने यहाँ पर इसको कर दिया कुछ ऐसा, ये कॉपी कर लिया इसको मैंने ना। ये रिएक्शन के बारे में हमने डिसाइड ये किया, हम यहाँ पे कलर डिफरेंट यूज करते हैं कि इस रिएक्शन को लो टेम्परेचर पे होना चाहिए था। एट लो टेम्परेचर क्या होगा, टी डेल्टा एस, टी डेल्टा एस वाली बात को अगर आप यूटिलाइज करें कहाँ पर, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच था माइनस टी डेल्टा एस था। इसकी वैल्यू क्या हो जाए कि आपका जो है रिएक्शन फिजिबल हो जाए। फिजिबल के लिए इसकी वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। इसकी वैल्यू को नेगेटिव आनी चाहिए तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, नेगेटिव या पॉजिटिव आना चाहिए। नेगेटिव, जब ये टी डेल्टा एस आपका नेगेटिव होगा तो आपका डेल्टा जी भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक ठीक, इसी बात को अगर वो हमसे कहता है कि एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, if delta S is positive and delta G, so delta H is also positive, at which temperature reaction is feasible। ये सेकंड पार्ट आ गया इसका। इसमें जो है पहले तो मैं इसको ये देखिए मैंने पेस्ट कर दिया चुपचाप, विदाउट सोचे समझे, कुछ नहीं सोचा मैंने, बस पेस्ट कर दिया। आपको दिखाता हूँ इधर, ये वाला मामला इसका है और ये वाला मामला इसका है। इसके लिए रिएक्शन होना चाहिए, इसके लिए रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक ठीक, अब आप विजुलाइज करें कि अगर इसमें दो कंडीशन आ गई तो किसी टेम्परेचर पे होगा, और टेम्परेचर चेक करने के लिए हमें क्या चीज चेक करनी होती है, डेल्टा एच। डेल्टा एच इज पॉजिटिव, इसका मतलब इसको हाई टेम्परेचर पे होना चाहिए। ठीक, अब मैंने यहाँ पे वर्ड क्या लिखा, एट हाई टेम्परेचर टी डेल्टा एच बिकम नेगेटिव एंड मीन। इसी क्वेश्चन को वो कहता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब नहीं होगा, ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। उसकी बात अगर करता है तो वो भी हमें आना चाहिए। उसमें थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा कि मैंने यहाँ पे लिखा कि एट विच टेम्परेचर फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब पिछले वाले में भी बाय का वर्ड he says कि A to B कन्वर्जन हुआ, एंड इसमें जो है he says कि डेल्टा S जो है दैट इज पॉजिटिव एंड डेल्टा H जो है दैट इज आल्सो पॉजिटिव। और मैंने यहाँ पे रखा इसको ठीक। इस सेल्स के आप देखिए इस बात को, नॉन स्पॉन्टेनियस का वर्ड यूज किया, इसका मतलब कि इसकी वैल्यू ये है पॉजिटिव होनी चाहिए। रिएक्शन इज नॉन फिजिबल का वर्ड आ जाएगा यहाँ। इसकी वैल्यू पॉजिटिव कौन बनाएगा, दोबारा देखें, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये इसके साथ डायरेक्टली डेल्टा जी के साथ इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। हम यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव। जब ये नेगेटिव होगा तो फिर ये भी नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा पॉजिटिव। किस टेम्परेचर पे होगा, अब उसको चेक करने के लिए हमें देखना है डेल्टा एस और डेल्टा एच। इसके लिए रिएक्शन होना चाहिए
एंड इसके लिए सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। और टेम्परेचर को चेक करने के लिए वी नीड टू चेक डेल्टा एच। डेल्टा एच इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब कि हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगा। तो किस टेम्परेचर पे ये नहीं होगा, इस नॉट फिजिबल, नॉन फिजिबल, लो पे नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, इसमें थोड़ा सा घुमाना होता है उसको, जो है हम इसको एक जनरलाइज जो है फ्रेज जो है उसको आपको ये नोट्स में नजर आ जाएगा, और जो है इसको यूज करके इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन के आंसर जो है करते हैं। ठीक है, तो हम इसको इंशाल्लाह इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं अभी, और आपके सामने जो है ये सारी बात क्लियर हो जाएगी। तो देखते हैं कि हमें यहाँ पे जैसे हमने कहा आंसर लिखते हुए ये या तो टी डेल्टा एस यूज कर ले या माइनस टी डेल्टा एस यूज कर ले, दोनों बातें एक ही है। और माइनस टी डेल्टा एस कर लेंगे तो ज़रा काफ़ी बेहतर हो जाएगा, क्योंकि आपके पास फिर जो है ये 2 चीज़ें आपके पास सेम हो जाएंगी। ये फिर सेम हो जाएगी अगर आप टी डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस की बात करें। तो इस बेस के ऊपर जो है हम कुछ क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, एंड क्वेश्चन आर questions. यहाँ पे starting questions. So the first of all the question is के whether entropy is positive or negative जो है, इसमें जो है feasibility of reaction जो है हमें फाइंड करना है, एंड डेल्टा एस की साइन देनी है, और जो है प्रोसेस के हिसाब से इसको देखना है। तो सबसे पहले आपको कहा था कि feasibility जब चेक करनी होती है कि एंट्रोपी जो है उसके लिए सबसे पहले जो स्टेट चेंज को चेक करना होता है, एंड सेकंड थिंग व्हिच वी नीड टू चेक दैट इज मोल्स। तो यहाँ पे देखते हैं कि गैस 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 स्टेट तो सारे हो गए, हमारे मोल्स आ जाएंगे यहाँ पे। वी हैव अ 3 मोल्स एंड वी हैव अ 2 मोल। इसका मतलब फ्रॉम मोर डिसऑर्डर टू ऑर्डर फॉर्म में आ गया, इसकी वैल्यू जो है नेगेटिव आएगी, तो फिर दे दी है। तो नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीजेस, so disorder. द सेकंड वन लिक्विड टू गैस, इस केस में डेल्टा एस जो है वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा डिसऑर्डर है, पॉजिटिव उसने बता दिया। तो more disorder in gaseous form। ठीक है, इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद जो है ये जैसे क्वेश्चन आया, इसमें जो है आप जो है यहाँ पर हमारे पास कुछ कैलकुलेशन का पार्ट आता है, तो इसको जरा देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को करना है। ही हैज गिवन यू सम टेबल, उसमें जो है कुछ वैल्यूज दी हैं। उसके बाद जो है let's see, 7 मार्क क्वेश्चन को देखते हैं। 7 मार्क हमारा दिस क्वेश्चन है टेकन फ्रॉम लार्जर बोर्ड। आपके पास 3-4 मार्क का क्वेश्चन ये आ सकता है। Use the information in the table show entropy change the decomposition of calcium carbonate is this। Firstly, you need to show delta S कितना। This is a table, यहाँ पे उसने entropy change बताई आपको। The first part जो है इसका, इसको सॉल्व करने के लिए आपने लिखा delta S is equal to summation of product होता है और reactant होता है। तो product में आपके पास क्या क्या है,
14 प्लस 214 एक मोल ही था एंड रिएक्टेंट में आपके पास क्या है 89। इसका जो आंसर आएगा दैट इज कीप इन माइंड जूल पर मोल पर केल्विन, जूल per mole per Kelvin, and he is asking you about what kilojoule per mole per Kelvin. इसका मतलब जो भी इसका आंसर आएगा इसका आंसर जो इसको सॉल्व करने पे एंड दैट इज एक्चुअली 165 जूल पर मोल पर केल्विन एंड अगर इसको मैं 1000 से डिवाइड कर दूं इसका आंसर बन जाएगा 0.165 नाउ इट इज किलोजूल per mole per Kelvin. First part. So calcium carbonate is stable at this temperature. See, what means stable? Means it won't decompose. Will not decompose. Will not decompose मतलब no reaction. No reaction कौन सा होता है? Non feasible. Non feasible का मतलब क्या हुआ? डेल्टा जी शो के डेल्टा जी इसका लैम्डा। ये बड़ा क्वेश्चन बनता है इसको जरा समझाने के लिए। तो जो है सेकंड पार्ट को करने के लिए मैंने लिखा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। नाउ वी नीड टू शो 25 डिग्री सेल्सियस इट इज स्टेबल। इसका मतलब इसकी डेल्टा एस की वैल्यू जो है की है। तो डेल्टा एच जो है इट इज गिवन 178 to positive 178 and keep in mind that is always in kilojoule. Temperature is now 298. We need to convert it into Kelvin. तो था तो उसने दिया था 25 डिग्री सेल्सियस लेकिन हमें उसमें कन्वर्ट करना एंड डेल्टा एस वी हैव कैलकुलेटेड 0.165 हमारे पास आ चुका है और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आवर आंसर विल बी डेल्टा जी इज इक्वल टू पॉजिटिव आएगा which means reaction is non-feasible. So calcium carbonate is stable at 25 degrees. And the last part it says a calculate the minimum temperature needed to decompose. Minimum means reaction start. Reaction start. The least temperature, the minimum temperature which is required to start the reaction. तो ये बात की इसने तो आपको कहा था कि डेल्टा जी जो है अगर जीरो हो इसका मतलब होता है इक्विलिब्रियम में है या रिएक्शन स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि रिएक्शन स्टार्ट करना। यहाँ पे जब डेल्टा जी आपने जीरो लिखा मैंने यहाँ पे लिखा कि डेल्टा जी हमारे पास होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। इसकी वैल्यू जीरो आ गई फंक्शन हो गई कि टेम्परेचर इज गोइंग टू स्टार्ट एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड मिनिमम टेम्परेचर। हमारे पास बन जाएगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये टी डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच हो जाएगा एंड फाइनली इट विल बिकम टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑन एस। इसी से जो है आपको एक शुरू में एक फॉर्मूला आया था तो आपको मैं याद करवा दूं। जब ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ था तो डेल्टा एस भी स्टडीड कि डेल्टा एच अपॉन टी पर क्या है इसके हमने शुरू में यूनिट निकाले थे। ठीक है जी। तो अभी तो हमें टेम्परेचर चाहिए था तो डेल्टा एच जो है डेल्टा एच इज 178 and delta S is 0.165. If we solve it, हमारे पास जो इसका आंसर आएगा that will be माइनस जो हमारे पास आंसर आएगा that is in Kelvin। तो यूनिट कैलकुलेट करते हुए यूनिट किसी जगह पे दिए 7 मार्क का क्वेश्चन दिया हुआ स्पेस नहीं दी थी इसके लिए इसके ऊपर जो है यू नीड टू प्लेस यूनिट एवरीवेयर राइट। इसी बेस के ऊपर एक आखिरी क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कि जो जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया 2 मार्क की exothermic reaction occurs spontaneously at low temperature but does not at a very high temperature। प्लस 2 पे तो हो जाता है हाई पे नहीं होता। फिर क्या बोला उसने एक्सोथर्मिक है डेल्टा एच नेगेटिव है। एंट्रोपी की बात करें तो एंट्रोपी जो इसकी यू कैन चेक इट इज नेगेटिव एज वेल। इसकी रिएक्शन हिसाब से होना चाहिए इसके हिसाब से नहीं होना चाहिए।
अब अगर ऐसा है दो क्राइटेरिया आगे, तो फिर आपको क्या पहचान के लिए क्या करना है, आपको डेल्टा एच को प्रूव करना है। डेल्टा एच जो इसका नेगेटिव अगर है तो एट दिस टेम्परेचर इट विल बी फिजिबल, तो वी नो ऑलरेडी इट विल बी फिजिबल एट लो टेम्परेचर। तो ये बात जो है उसने भी लिख दी है, हमें समझा। तो यहाँ पर मैंने लिखा, ये हमने, अगर आपको याद हो तो मैंने ऐसे कर दिया, what word he has used, spontaneous at low temperature, this is। तो मैं यहाँ पे जो लिखना है इसमें, that becomes at low temperature minus T delta has become negative, negative visible। यहाँ पे बस while at high temperature delta G becomes पॉजिटिव। अगर भी रेड वाला पार्ट ना भी लिखता था तब भी जो है मुझे इसके मार्क्स मिल जाते, दूसरी बात है, ये सारा काम है। ठीक है जी, इसके बाद जो है क्वेश्चन मिल जाए हमें रिलेटेड। Explain in terms of entropy why the reaction is not feasible at a very high temperature। we haven't seen the reaction, देख लेते हैं इसको। enthalpy आपके सामने है। formation show that formation of ammonia is visible at RTP। एंट्रोपी उसने कैलकुलेट करवाई होगी आपसे। तो show that the formation of ammonia from nitrogen hydrogen should be feasible at RTP। एक पार्ट तो ये हो गई, इसके लिए रिएक्शन होना चाहिए। और इसकी जो है एंट्रोपी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास 4 मोल्स थे, उससे 2 मोल्स बने, जिसकी वजह से डेल्टा एच जो है दैट इज नेगेटिव। इसके लिए रिएक्शन नहीं होना चाहिए था। एंड व्हेन वी हैव टू चेक रिएक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो हम देखते हैं इसमें डेल्टा एच, डेल्टा एच के हिसाब से इसको नेगेटिव, इसको लो टेम्परेचर होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पर हमारे पास नॉट फिजिबल एट हाई टेम्परेचर। ये मैंने इसको पेस्ट किया इधर, नॉट फिजिबल है, राइट, नॉट फिजिबल पॉजिटिव, नॉन फिजिबल होती है। क्या हुआ होगा इसकी वैल्यू को, पॉजिटिव होगी। किस टेम्परेचर पे बोल रहा है, हाई टेम्परेचर। हर जगह पे ये वाला मामला चलता है। ठीक है, तो फिर जो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह।